नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 ये आएगा 17 तारीख तक। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, खालिक वारी किसकी रचना है? तो खालिक वारी रचना है अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है, संत रैदास का जन्म कब हुआ था? तो संत रैदास का जन्म हुआ था 1388 ईस्वी में और ये काशी में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न है, संत कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में काशी में। अगला प्रश्न है, रैदास और कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? तो रैदास और कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में ननकाना में। अगला प्रश्न है, सुंदरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में जयपुर में। और सुंदरदास संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कवि थे। अगला प्रश्न है, सुंदरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सुंदरदास के गुरु का नाम था दादू दयाल। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, शबद किसकी रचना है? तो शबद जो रचना है वो है कबीरदास की। अगला प्रश्न है, कबीर की साखी रचना में कौन सा छंद है? तो साखी रचना में दोहा छंद है। अगला प्रश्न है, धर्मदास किसके शिष्य थे? तो धर्मदास जो शिष्य थे वो थे कबीरदास के और इन्होंने कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया। अगला प्रश्न है, काया बोली किसकी रचना है? तो काया बोली रचना है दादू दयाल की। अगला प्रश्न, रतन खान और ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो रतन खान और ज्ञान बोध रचना है वो है मलूकदास की। अगला प्रश्न है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किसकी रचनाएं हैं? ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र, तो ये हैं सुंदरदास की। अगला प्रश्न है, सिद्धांत बोध किसकी रचना है? तो सिद्धांत बोध रचना जो है अक्षर अनन्य की है। अगला प्रश्न है, दिन भर रोजा रहते हैं रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंद की कैसे खुशी दुखाए। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियाँ जो है वो कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न है, रूप मंजरी किसकी रचना है? तो रूप मंजरी रचना है नंददास की। अगला प्रश्न है, पद्मावत रचना किसकी है? तो पद्मावत रचना है जायसी की और इसका रचना काल है 1540। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? तो रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था 1016 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम था? तो रामानुजाचार्य के गुरु का नाम था यादव प्रकाश। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद किसका दार्शनिक मत है? तो ये है निम्बार्काचार्य का है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य के गुरु थे विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1623 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हुआ था राजापुर गांव में, जो ज़िला बांदा में है।
अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार तुलसीदास का जन्म हुआ था सोरों, जिला एटा में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के माता पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरियानंद और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। अगला प्रश्न है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास हैं, यह किसने कहा था? तो ये कहा था ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, यह एक कवि है, हिंदी को प्राण साहित्य की भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह एक कवि ही हिंदी को प्राण साहित्य की भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य से, और प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।